हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनिमल टिश्यू एंड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। यानी कितने टाइप के टिश्यू होते हैं एनिमल में और अपन टिश्यू की डेफिनेशन की फाइंड करेंगे। ओके, तो ये अपना नया लेक्चर है, उसमें अपन सबसे पहले फाइंड करेंगे टिश्यू, यानी मेनली टिश्यू क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू क्या है तो वो समझेंगे अपन। मेनली टिश्यू प्रेजेंट किसमें होता है, तो टिश्यू जो प्रेजेंट होता है जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यानी टिश्यू किसमें प्रेजेंट होता है, जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में उसमें टिश्यू प्रेजेंट होता है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में कौन आ रहा है, कोरीफेरा टू, जो कोऑर्डिनेटर तक वाले जितने भी फाइलम है उसमें जो मल्टी सेल्यूलर है सब। अब सबसे पहले जो टिश्यू आया था किसमें आया था वो लिखेंगे फर्स्ट स्टार्ट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यानी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन किसमें प्रेजेंट था, यानी सबसे पहले टिश्यू किसमें आया था, तो एक किंगडम है जिसका नाम है सिलेंट्रेट और इसका एक और नाम है नाइडेरिया। इसमें सबसे पहले टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी सबसे पहले टिश्यू का फॉर्मेशन इसी में हुआ था। जैसे अपन एग्जांपल ले सकते हैं हाइड्रा वगैरह, ये सब उसमें भी आता है। ठीक है, अब अपन टिश्यू की डेफिनेशन फाइंड करना चाहे तो देखना टिश्यू मेनली है क्या है, टिश्यू मेनली है क्या है, देखना टिश्यू क्या है। तो सबसे पहले ये समझ लो टिश्यू बना कैसे है वो समझो, उसके बाद अपन टिश्यू की डेफिनेशन फाइंड करेंगे। ओके, देखना तो तुम्हें पता है सबसे पहले यूनिट ऑफ लाइफ आई कौन आई, सेल्स। क्या आई, सेल्स। सेल से क्या बना, बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाया, टिश्यू। क्या बनाया, टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम। अब मेनली टिश्यू 4 टाइप का होता है, वो आगे पढ़ेंगे। जैसे ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन बने, मान लो लीवर बना, लीवर बना, किडनी बनी, लीवर बना, किडनी बनी, लंग्स बने, ये सब ऑर्गन बने। अब ये सब ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में लीवर किसके रिलेटेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद जो किडनी है वो एक्सीरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। कौन सा सिस्टम, एक्सीरेटरी सिस्टम। इसके बाद जो लंग्स है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, सिस्टम। यानी लंग्स किससे आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये वाले सिस्टम बने, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब अपन टिश्यू की डिमांड डेफिनेशन फाइंड करेंगे। टिश्यू क्या है, तो टिश्यू को पता चल रहा है ग्रुप ऑफ सेल, यानी बहुत सारी ग्रुप, यानी सेल का जो ग्रुप है उससे मिलकर क्या बन रहा है, टिश्यू। क्या बन रहा है, टिश्यू। नेक्स्ट स्लाइड में देखना आप अपन टिश्यू की डेफिनेशन कैसे फाइंड करेंगे। इधर देखना, ये ग्रुप ऑफ सेल बना रहा हूं मैं, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे अपन ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, यानी सिमिलर सेल का ग्रुप दिख रहा है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। अब इसके साथ भी एक चीज आएगी जिसका नाम है इंटरसेल्युलर सब्सटेंस, इसके बीच में भरा होगा। ये देखो, इसको कहेंगे अपन इसको मैं कहूंगा इंटरसेल्युलर सब्सटेंस, इंटर सेल्यूलर सब्सटेंस, यानी ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विथ इंटरसेल्युलर सब्सटेंस, यानी इधर लिख सकते हैं विथ इंटरसेल्युलर सब्सटेंस। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, क्या करेंगे आगे, यानी ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, परफॉर्म। क्या करेंगे, परफॉर्म
परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन। क्या परफॉर्म करेंगे? स्पेसिफिक फंक्शंस। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विथ इंटरसेल्युलर सब्सटेंस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। इसी को अपन क्या कह रहे थे? इसी को मैं लिखूंगा टिश्यू। क्या लिखूंगा? टिश्यू। ओके, डेफिनेशन समझ में आ गई। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विथ इंटरसेल्युलर सब्सटेंस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्ड टिश्यू। आया समझ में? बहुत सारी सेल का ग्रुप है जिसके साथ इंटरसेल्युलर सब्सटेंस किसे कहते हैं? दो सेल के बीच में जो सेलुलर सब्सटेंस है उसी को इंटरसेल्युलर सब्सटेंस कहते हैं। उनके साथ ये सब मिलके क्या कर रहे हैं? स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसी को अपन टिश्यू कह रहे हैं। तो नोट लगा के यहाँ पे लिख दो टिश्यू की डेफिनेशन। नोट लिखोगे? नोट लगा के लिखोगे। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विथ इंटरसेल्युलर सब्सटेंस कॉल्ड सब्सटेंस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्ड टिश्यू। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विथ इंटरसेल्युलर सब्सटेंस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्ड टिश्यू। ये टिश्यू की डेफिनेशन होगी। अब अपन टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ टिश्यू। ओके, तो टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट। कितने टाइप के? 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। मेनली 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। मेनली 4 टाइप के टिश्यू। अब ये टिश्यू अलग अलग जर्म लेयर से बनेंगे, यानी जब बच्चा एम्ब्रियोनिक लाइफ में होगा तो उसमें जो स्टेम सेल है उससे अलग अलग क्या बनेगी? जर्म लेयर बनेगी। उन जर्म लेयर से क्या बनेगा? टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले अपन उस जर्म लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे, यानी जर्म लेयर कैसे बनेगी वो। तो यहां से सबसे पहले स्पर्म आया मेल से, ये मेल वाला पार्ट है, और इस फीमेल से क्या आया? ओवम आया। इन दोनों का क्या हुआ? फ्यूजन हुआ। क्या हुआ? फ्यूजन, जिससे क्या बना? जाइगोट। अब ये जाइगोट बनाएगा ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनाएगा? ब्लास्टोसिस्ट। अब इनमें जाइगोट में क्या होगा? डिवीजन होगा। डिवीजन से क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट की स्ट्रक्चर बना रहा हूं, यहां पे देखना, ये ऐसा दिख रहा है ब्लास्टोसिस्ट। ऐसा क्या दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है। ये दिख रहा है ब्लास्टोसिस्ट। इसके अंदर एक सेल है। इसके अंदर क्या है? एक सेल है जिसको कह रहे हैं अपन स्टेम सेल। कौन सी सेल? स्टेम सेल। इसका नाम है स्टेम सेल। यानी अपने बॉडी के जितने भी ऑर्गन है स्टेम सेल से बने हैं, इसलिए इसको टोटिपोटेंट सेल भी कहते हैं। तो इस स्टेम सेल से तीनों जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा। कितनी जर्म लेयर होती है? तीनों। जो आउटर जर्म लेयर है उसको कहेंगे आउटर, मिडिल और इनर। तीनों जर्म लेयर बनेगी। जो आउटर जर्म लेयर है उसको कहेंगे एक्टोडर्म। कौन सी? एक्टोडर्म। जो मिडिल है उसको कहेंगे मेसोडर्म। जो इनर है उसको कहेंगे एंडोडर्म। ओके, 3 जर्म लेयर बनी स्टेम सेल से। जो आउटर है उसको एक्टोडर्म कह रहे हैं, जो इनर है उसको एंडोडर्म कह रहे हैं, जो मिडिल है उसको मेसोडर्म कह रहे हैं। यहां पे स्ट्रक्चर बना दूं मैं तीनों की। ये तीनों जर्म लेयर बनी। किससे बनी? स्टेम सेल से। तीनों का नाम लिखूंगा मैं। देखना, जो आउटर है उसको मैं कह रहा हूं एक्टोडर्म, जो मिडिल है उसको कह रहा हूं मेसोडर्म, और जो इनर है उसको कह रहा हूं एंडोडर्म।
ये तीनों जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा। अब इन तीनों ही जर्म लेयर से क्या बनेगा, 4 टाइप के टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट टाइप का अपन टिश्यू पढ़ रहे हैं, पहला जो टिश्यू पढ़ रहे हैं अपन, एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा? एपिथेलियल, एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम लिख लेते हैं, एपिथेलियम टिश्यू। फर्स्ट टाइप का कौन सा? एपिथेलियम टिश्यू। देखना ये कैसे बनता है। सबसे पहले इसकी ओरिजिन देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं देखेंगे अपन। इस टिश्यू की ओरिजिन किस कौन सी जर्म लेयर से हुई है उसका फंक्शन देखेंगे सबसे। तो सबसे पहले इधर लिखोगे इसकी ओरिजिन। क्या लिखोगे? ओरिजिन। लिखो इसकी ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन इसकी तीनों जर्म लेयर से होती है। एक्टोडर्म से भी बनेगा, मेसोडर्म से भी बनेगी और एंडोडर्म से भी बनेगा। यानी इसकी ओरिजिन जो है वो तीनों जर्म लेयर से हो सकती है। अब इसके फंक्शन की बात करें, यानी जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके फंक्शन की बात करूंगा मैं। फंक्शन क्या क्या है इसके? फंक्शन बहुत सारे हैं। सबसे पहले प्रोटेक्शन करेगा, जो आउटर किसी भी ऑर्गन की जो आउटर मोस्ट टिश्यू है, जैसे स्किन, स्किन भी एक टिश्यू है जो एपिथेलियल टिश्यू है। तो ये क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन। इसके बाद किसी भी चीज को, जैसे किडनी की आउटर मोस्ट लेयर है वो भी एपिथेलियल टिश्यू है, उसके बाद कर रहा है फिल्ट्रेशन। क्या कर रहा है? फिल्ट्रेशन। इसके बाद सीक्रेशन, इसके बाद डिफ्यूजन। ये सब काम कर रहा है। प्रोटेक्शन, फिल्ट्रेशन, सीक्रेशन और डिफ्यूजन, ये एपिथेलियल टिश्यू के काम हो गए। अब सेकंड टाइप का जो टिश्यू है उसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। मेनली बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू ब्लड है, ठीक है। सेकंड टाइप का जो टिश्यू आ रहा है उसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू की ओरिजिन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओरिजिन। लिखो ओरिजिन। ओरिजिन, इसकी जो ओरिजिन है मेसोडर्म लेयर से। किसकी? मेसोडर्मल, यानी ये मेसोडर्म वाली लेयर से बनेगा। और इसका भी अपन देखोगे फंक्शन। इसका फंक्शन मेनली है सपोर्ट। क्या? सपोर्ट ऑल बॉडी पार्ट्स, यानी बॉडी के जितने भी पार्ट है उसका क्या करना? सपोर्ट करना। कौन कर रहा है? कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड टाइप का टिश्यू आ रहा है जिसका नाम है, देखना यहां पे थर्ड टाइप का, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू नाम से पता चलता है मस्कुलर। तो इसकी ओरिजिन जो होगी मस्कुलर टिश्यू की वो भी क्या होगी? मेसोडर्मल। ओरिजिन लिखेंगे सबसे पहले। ओरिजिन वो क्या है? मेसोडर्मल, यानी मेसोडर्मल लेयर से इसका फॉर्मेशन होगा। इसी का अपन एक्सेप्शन है इसमें। क्या है? एक्सेप्ट, यानी जो सभी मसल्स है मेसोडर्म से नहीं बनती, इसके एक्सेप्ट कितना? सिलेरी मसल्स। कौन सी? जो आईज में प्रेजेंट होती है, सिलेरी मसल्स, आइरिस मसल्स, मायोएपिथेलियम, मसल्स, ये मेसोडर्म ओरिजिन की नहीं। ये कौन सी ओरिजिन की? इनकी ओरिजिन भी लिखना एक्टोडर्मल। एक्टोडर्मल, यानी जितनी भी मस्कुलर टिश्यू है जिसकी ओरिजिन क्या होगी? मेसोडर्मल होगी, एक्सेप्ट सिलेरी मसल, जो कहां पे प्रेजेंट होती है? आईज में। कहां पे? आई में। और आइरिस की मसल, ये एक्टोडर्मल होगी। मायोएपिथेलियम, यानी जो ब्रेस्ट सेल है, उस ब्रेस्ट जो है उसकी जो मायोएपिथेलियम मसल है वो भी क्या है? एक्टोडर्मल ओरिजिन से। कौन से ओरिजिन से? एक्टोडर्मल। अब इसका अपन लिखेंगे फंक्शन। क्या लिखेंगे? फंक्शन, यानी मस्कुलर टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन करना, यानी ये मूवमेंट करेगी और साथ में क्या करेगी? लोकोमोशन। किसका? मस्कुलर टिश्यू का। फोर टाइप का लास्ट टिश्यू आ रहा है जिसका नाम है एपी नर्वस टिश्यू। कौन सा टिश्यू? नर्वस टिश्यू। देखना फोर, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। कौन सा टिश्यू? नर्वस टिश्यू।
अब नर्वस टिश्यू है, उसकी ओरिजिन कैसी है? ओरिजिन लिखना सबसे पहले अपन ओरिजिन लिखेंगे। ओरिजिन ये एक्टोडर्म होता है, एक्टोडर्मल, यानी इसकी ओरिजिन कैसी है? एक्टोडर्मल ओरिजिन की। और इसके फंक्शन देखेंगे अपन। फंक्शन फंक्शन की बात करें, नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी बॉडी के जितने भी पार्ट है उनका कंट्रोल करना और उनके बीच में क्या करना? कोऑर्डिनेट फाइंड करना। अब जो नर्वस टिश्यू है उसके अंदर नर्व के क्या होंगे? बंडल। नर्व सेल के क्या होंगे? बंडल्स होंगे। क्या होंगे? बंडल। अब ये नर्व सेल के जो बंडल हैं 3 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? 3 टाइप के। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट जो है उनको कह रहे हैं सेंसरी। क्या कह रहे हैं? सेंसरी। देखो पहला सेंसरी, ये जो है ना इसका टाइप है सेंसरी। जो सेकंड टाइप का है वो है मोटर। कौन से? मोटर। देखो इसका मोटर, मोटर। और जो थर्ड टाइप का है उसका नाम है, ना तो ये प्योर सेंसरी होते हैं ना ही मोटर होते हैं, मिक्स्ड टाइप के होते हैं। कैसे? मिक्स्ड टाइप के। आधे जो न्यूरॉन होंगे वो सेंसरी होंगे और आधे जो न्यूरॉन होंगे मोटर होंगे। क्या होंगे? मोटर। तो यहाँ पे लिखोगे मिक्स्ड टाइप, मिक्स्ड टाइप। ओके। नर्वस टिश्यू के अंदर नर्व सेल के बंडल होंगे, वो 3 टाइप के होते हैं। सेंसरी हो सकते हैं, मोटर हो सकते हैं और मिक्स्ड टाइप के हो सकते हैं। अब अपन एक और एक्स्ट्रा चीज पढ़ रहे हैं जो इस टिश्यू से थोड़ी बिहाइंड है, जो अपने जो क्रेनियल है। कौन सा? ये क्रेनियल है अपना। थोड़ा बेसिक पढ़ा रहा हूं। ये है क्रेनियल, ये है अपना स्पाइनल कॉर्ड। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। अब क्रेनियम से भी नर्व निकलेगी, जो यहां से नर्व निकलेगी, यहां से। कहां से? क्रेनियम से। कहां से? ब्रेन वाले पार्ट है, क्रेनियम से नर्व निकलेगी, उसको अलग कहेंगे और इसमें अलग कहेंगे। ठीक है। जो क्रेनियम से जो नर्व निकलती है उससे कहते हैं क्रेनियल नर्व। कौन सी नर्व? क्रेनियल नर्व। ये कौन सी नर्व है सब? क्रेनियल नर्व। ये जो ह्यूमन में होती है 12 पेयर होती है। कितनी पेयर? 12 पेयर। और जो यहां से निकलती है, कहां से? ये वाली, इसको कहते हैं स्पाइनल नर्व। कौन सी नर्व? स्पाइनल नर्व। ये होती 31 पेयर। कितनी? 31। ये अपने पूरा टिश्यू वाला पूरा सिस्टम पढ़ लिया। क्या पढ़ा? कि सबसे पहले टिश्यू क्या होता है? टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विद इंटरसेल्युलर सब्सटेंस मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। स्टार्टिंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेट में है, सेल से टिश्यू बन रहा है, ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। टिश्यू की डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विद इंटरसेल्युलर सब्सटेंस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्ड टिश्यू। ये पढ़ लिया अपन ने। मेनली 4 टाइप के टिश्यू पढ़े अपन ने। 4 टाइप के कहां से बन रहे थे? जर्म लेयर से बन रहे थे। जर्म लेयर का फॉर्मेशन कहां से हो रहा था? स्टेम सेल से। जर्म लेयर कितनी थी? जो आउटर लेवल लेयर थी उसको कह रहे थे एक्टोडर्मल, जो मिडिल थी उसको मेसोडर्मल, जो इनर थी उसको एक्टोडर्मल कह रहे थे अपन। फिर अपन ने अलग अलग टिश्यू के फंक्शन पढ़े। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। एपी का मतलब ऊपर, थीलियम का मतलब कवरिंग। ठीक है। एपी का मतलब ऊपर, अपर लिख सकते हो, अपर और कवरिंग, यानी किसी भी टिश्यू की जो ऊपरी वाली कवरिंग है वो एपिथेलियल टिश्यू। ओरिजिन, एक्टो, मेसो तीनों से। फंक्शन, प्रोटेक्शन, फिल्ट्रेशन, सिक्रेशन और डिफ्यूजन। कनेक्ट टिश्यू ऑर्गेनिज्म। और ओरिजिन क्या है? मेसोडर्मल। फंक्शन क्या है? सपोर्ट एंड आर बॉडी पार्ट। ठीक है। ये फर्स्ट टाइप का। और सेकंड टाइप का, जो थर्ड टाइप का जिसमें आ रहा है मस्कुलर टिश्यू, इसकी ओरिजिन क्या है? मेसोडर्मल। एक्सेप्शन क्या है इसमें? सिलरी मसल्स और आइरिस मसल जो आई में प्रेजेंट है, और मायोएपिथेलियल मसल वो क्या है? ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल के। एक्सेप्शन है, याद रखना। फंक्शन क्या है इसका? मूवमेंट एंड लोकोमोशन करवाना। फोर्थ टाइप का जो टिश्यू आ रहा है नर्वस टिश्यू, इसकी ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल। क्या है? एक्टोडर्मल। फंक्शन क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो नर्वस टिश्यू है उसमें नर्व सेल के बंडल प्रेजेंट होंगे, वो 3 टाइप के होंगे, सेंसरी, मोटर और न्यूरॉन। आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए। दिमाग आंखें बंद करके इनको थोरली रिवाइज करोगे एक बार तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला सिस्टम है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे बहुत सारी और चीजें पढ़ेंगे। ये आपके एनसीईआरटी के अपन ने बियॉन्ड पढ़ा है। एनसीईआरटी में इतना नहीं दे रखा है, एनसीईआरटी से एक लेवल ऊपर पढ़ा है। ठीक है।
और अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ये सपोर्ट और प्यार देने के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।